अस्सलाम वालेकुम। तो यार जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से मेरा फ़ोन होने लग गया था बहुत ज़्यादा हैंग। मैंने मोबाइल को रीसेट किया और मेरे सारे क्लिप वगैरह उड़ गए। इस वजह से मुझे एक दिन में 2 वीडियो बनानी पड़ी। खैर वो तो बन ही जाएंगे। खैर मैं ऊपर आ गई छत पर। घर में बड़ा सन्नाटा सन्नाटा सा हो रहा था। मैं ऊपर आ गई, मैंने ऊपर देखा ये लोग ऊपर बैठे मटर छील रहे हैं। मैं इन लोगों के पास गई क्योंकि मटर कम छील रहे थे, गंदा ज़्यादा मचा रहे थे। खैर इनको और कोई काम तो है नहीं, इनमें से एक बोला चलो हम मटर का बीज लगाते हैं। मटरों को आज हम बो के देखेंगे, जैसे हम और कोई काम तो मिलता है नहीं, इनको ही बो के देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना और देखा भी कि 3 बीज लेके जा रहे हैं। उसने इतनी देर में बड़े भाई ने मिट्टी को नरम किया ताकि बीज को लगा ले। ये लोग बीज अभी लगा ही रहे थे और पानी इन्होंने जिस स्टाइल से दिया वो भी आप देखिएगा। गाइस हमने बहुत दिए हैं, अब देखते हैं इनका रिजल्ट कितने दिनों बाद आता है। करने का तरीका होता है ये, और आप लोग पता नहीं कौन सी गधे के तरीके से दफनाते हैं। इनकी बातों को माइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका तो है ही काम। इनको दुनिया में और कोई काम है ही नहीं, इन्होंने करना ही यही होता है। कभी तो चवल मार ली, कभी वो चवल मार ली। खैर इनसे दरवाजा बच्चा मैं नीचे आती हूँ तो मेरी छोटी बहन एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी से बच्ची के लेकर ऊपर आ रही होती है। इसको मैं देखती हूँ और जैसे ही मैं इसको हाथ लगाती हूँ और ये रोना शुरू कर देती है। खैर मैं इसको चोरती कमरे में ले आती है इसको, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी और था भी शाम का वक्त। मेरी बहन उसको दूध पिलाने लगती है, दूध कम पी रही थी, बाहर ज़्यादा निकाल रही थी। खैर मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलने लगती हूँ और इसको उठा के ऊपर ले आती हूँ। अब एक हाथ से मैंने इसको उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था और वैसे भी बहुत टाइम बाद मैंने इस बच्चे को उठा के ऊपर छत पर आ रही थी। खैर इसको छत पर ले आई, मैंने आके छत का निज़ाम देखा। इन्होंने छत पे पानी किया हुआ था। खैर गुस्सा तो बड़ा है, लेकिन क्या कर सकती थी अब मैं। और दूसरा बड़े भाई जो है वो छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो अपने घुटने नंगे करके खड़ा हुआ है। इनका कहना था कि ये दीवार तोड़ने में मसरूफ थे और उनके छोटे भाई ने पानी कर दिया और ये भी झूले पे थोड़ा लेके बैठा हुआ था। खैर अब मैं क्या कह सकती थी। इन्होंने थोड़ी शरारतें शुगर में लगाते हुए इंतजाम को किया और मैंने इसको गोद में उठाया हुआ था। इसको लेके मैं बैठ गई और मैंने देखा छत की तरफ, तो धूप तो कहीं भी नहीं थी और ठंड भी बहुत थी। यही तो है भी नाजुक सी छोटी सी बच्ची, इसको जरा सी ठंड लग गई तो बस मुसीबत ही है फिर। खैर मैं इसको लेके नीचे आ गई। 5 बज चुके थे, मगरिब की अज़ान का वक्त होने वाला था। अभी अज़ानें हुई नहीं थी। मैं पीछे पर बैठ गई। पीछे देखने के बाद मैं रज़ाई में लेट गई और सो गई। और जिस टाइम मेरी आँख खुली उस टाइम 8 बज चुके थे। अब जिस रज़ाई में मैं लेटी हुई थी उस तरफ को सर करके मेरी बहन भी उसी रज़ाई में लेटी थी। सर्दियों में ऐसा ही होता है, एक रज़ाई में पूरी फैमिली बैठ जाती है। और हमारे कमरा तो वैसे भी बहुत ठंडा होता है, चारों तरफ टाइले। और ये देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया जब मेरी बहन मेरे लिए चाय ला कर। खैर चाय मेरे पास ही पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक बहन मेरी चावल लेकर आ गई। अब वो मेरे लिए लाई थी, पर जैसी खुशबू इसकी मेरी दूसरी बहन को आई वो भी रज़ाई से निकल के आ गई और मेरे साथ ही शुरू हो गई। फिर मैंने दूसरी प्लेट मंगवाई, वो भी झट लाने को तैयार नहीं थी। सर्दियों में इतनी मुशक्कत करके खाना भी कोई लाना कौन पसंद करता है। खैर मैंने उसे मनाया, मुन्ना और वो खाना लेके आ गई। इतने में मैंने अपनी छोटी बहन को अंदर छेड़ा के वो उठे और जैसे इसका मुंह बाहर आया, इसी दौरान हुई हमारी मिठाई पर लड़ाई। अब जो था डब्बा मम्मा मुझे ला के दे रही थी, उसमें बर्फी थी और गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने गुलाब जामुन उठा लिया। इधर भी बैठी गुलाब जामुन खा रही थी, उधर बैठी एक बर्फी खा रही थी। अब ये डब्बे में बर्फी थी, ये थी एक्स्ट्रा। एक हमारी फ्रेंड आई हुई थी, मम्मा कहती कि आधी बर्फी जो है वो उसको दे दो। इसी बर्फी के मुतालिक मेरी बहन मुझे कहती कि बर्फी मुझे तो मैं उसको खिला दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देनी, क्योंकि तुम आधी खुद खा लोगी और खुद उसको दोगी। मैंने कहा मैं खुद खा लूँगी। मैंने उसको फ्रेंड को बोला कि वो खुद आके मुझसे ले ले, और वो भी उठने को तैयार नहीं थी। ठंड में कौन ठंडे फर्श पर थी। खैर वो जब मुझे पता था इसने ऐसे ही करना, इसने और ऐसा ही किया। मैंने जैसी बर्फी उसे पकड़ाई और उसने आधी खुद खा ली और आधी उसको दे दी। खैर टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था, 9:30। वो फ्रेंड भी जा चुकी थी। हम लोग लेट गए उसी रज़ाई में जैसे लेटे हुए थे। सुबह जिस टाइम मेरी आँख खुली 6:30 हो रहे थे, मेरी मम्मा ने मुझे जगाया था, पर मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं दोबारा सो गई। और जब दोबारा मेरी आँख खुली उस टाइम 8:20 और थे। मेरी बहनें भी ऊपर आई हुई थी, एक गेस्ट आई हुई थी। मैंने जैसे आपको अपने फैमिली दादू का इंतकाल हो गया तो उनके अफसोस के लिए आती रहती है। अभी बहुत दूर से आई थी, इसलिए वो रात यहीं ठहरी थी। उठते साथ तो मेरा दिल इस बात पे खुश हुआ क्योंकि नाश्ता भी तैयार था और सारा कमरा भी साफ सुथरा था। गेस्ट जो आई हुई थी, चलो गेस्ट के आने का कोई तो मुझे फ़ायदा हुआ। खैर इतना शानदार सा नाश्ता था, नाश्ता किया और मैं आ गई छत पे अपनी बहन के साथ। मेरी बहन ने कुंडी खोली, मैंने कहा मैं नहीं खोलती, सुबह 9 का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा था छत पे जाके धूप ले लेंगे, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, लेकिन छत पे तो धूप थी नहीं, बस कोने में ज़रा सी धूप थी। खैर चारपाई के ऊपर जाकर मैं बैठ गई और धूप लेने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी बहन दोबारा नीचे चली गई और वो नीचे से आईपैड और एयरबड्स लेकर आई, क्योंकि कहती अकेले बैठने का को मज़ा तो है नहीं। मैंने एयरबड्स की चार्जिंग चेक की कि चार्जिंग कितनी, और माशाल्लाह से एयरबड्स में फुल चार्जिंग थी, फुल 100%। इतने देर में मैंने अपनी बहन को देखा, वो झाड़ू ढूंढ रही है। छत उसको बहुत गंदी सी लग रही थी। खैर गंदी तो कल मिलके बच्चों ने की भी थी और उसको तरस आया और उसने छत पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। खैर उसने पूरी छत का झाड़ू लगाया और मैं धूप में बैठी हुई थी। आज के ब्लॉग को लगाते हैं यहीं पे, फुल स्टॉप। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।